नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रोहित अग्रवाल ग्वालियर से। मैं एमडीएस हूं प्लस आई एम प्रोफेसर एट डेंटल कॉलेज। आई एम ऑल्सो द हेड ऑफ द डेंटल डिपार्टमेंट एट अग्रवाल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्वालियर। आज मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूंगा विच इज़ कॉल्ड इनविजिबल ब्रेसेस और अलाइनर्स और ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस। हम बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है और इसके क्या क्या हमें एडवांटेजेस और फ़ायदे हैं। इनविजिबल ब्रेसेस, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक प्लास्टिक ट्रे होती है। इस टाइप की एक प्लास्टिक ट्रे होती है जिसको आप दांतों के ऊपर पहनते हैं और धीमे धीमे से आपके जो टेढ़े दांत हैं, टेढ़े मेढ़े दांत हैं या दांतों के बीच में स्पेसेस हैं या आपके दांत बाहर निकले हुए हैं, तो ये सब सीधे हो जाते हैं विद टाइम। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इसको निकाल सकते हैं। नॉर्मली जो ब्रेसेस आते हैं, चाहे वो मेटल ब्रेसेस हों चाहे सिरेमिक के ब्रेसेस हों, वो मुंह में फिक्स्ड रहते हैं, उसको आप निकाल नहीं सकते हैं। तो उसमें काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। जैसे जो मेजर डिसएडवांटेज है फिक्स ब्रेसेस का, जैसे स्पेशली जो मेटल के ब्रेसेस में, उसमें सबसे ज़्यादा कंप्लेन जो पेशेंट्स की रहती हैं वो आपका ये रहता है कि गाल कट जाते हैं, छाले हो जाते हैं या उनको इरिटेशन रहता है पूरे टाइम क्योंकि गाल छिल रहे हैं। आपको काफ़ी चीज़ों में खाना खाने को मना किया जाता है। आप हार्ड चीज़ें नहीं खा सकते हैं, आप नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, आप चाट पकौड़े जंक फूड नहीं खा सकते हैं क्योंकि उसमें वो ब्रैकेट टूट जाते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है उसमें हाइजीन मेंटेनेंस में। स्पेशली जो आपके मेटल ब्रेसेस होते हैं, जब वो निकलते हैं तो काफ़ी दांतों पे येलो पैच छोड़ जाते हैं और उससे दांत काफ़ी येलो हो जाते हैं और उसमें दांत क्लीनिंग करने में भी प्रॉब्लम आती है, मतलब ब्रश करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इस इनविजिबल ब्रेसेस में नहीं आती हैं क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट ट्रे होती है। इसको जब आप खाना खा रहे हो तब आप इसको निकाल सकते हैं और जब आप ब्रश कर रहे हो तब भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये जो दोनों जो मेजर फायदे हैं वो आपको ये इनविजिबल ब्रेसेस में मिलते हैं, जिसको अलाइनर्स भी कहते हैं। और क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और इजीली फिट हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नोटिस। मतलब पहनने के बाद भी पता नहीं चलता सामने वाले को कि आपने मुंह में कुछ पहना हुआ है। तो जैसे अगर आपका कॉर्पोरेट जॉब है या यू आर वेरी मच एक्टिव ऑन दी सोशल मीडिया, आप यूट्यूबर हैं या आपकी काफ़ी मीटिंग्स होती हैं, आप स्पीकर्स हैं, मतलब कहीं पे आप स्टेज शोज करते हैं, तो इन सब लोगों के लिए अलाइनर्स आर वेरी गुड ऑप्शन क्योंकि आप ये कहीं पे भी पहन के आप कहीं पे पार्टीज में भी जा सकते हैं, शादी में भी जा सकते हैं, फंक्शंस में जा सकते हैं एंड नोबडी विल नोटिस। पर ये सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं अगर आप फिक्स ब्रेसेस पहने हैं, तो वो मेटल अंदर से बहुत ज़्यादा दिखता है तो लोग काफ़ी कॉन्शियस हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़रूर होती है, आजकल काफ़ी कंपनीज एट होम डिलीवर करती हैं अलाइनर्स, तो मैं वो चीज़ एडवाइस नहीं करता हूँ कि आपने ऑर्डर कर दिया और अलाइनर्स घर पे आ गया और आपने घर पे पहन लिए। नो, आई विल एडवाइस यू कि आप जब भी अलाइनर्स पहनते हैं या आप इसके बारे में सोच रहे हैं, डू टेक ए कंसल्टेशन फ्रॉम ए डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट। जो अलाइनर्स के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं, तो उनसे कंसल्टेशन लेने के बाद ही आप अलाइनर्स पहनिए क्योंकि इट शुड बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ ए ऑर्थोडोंटिस्ट। तो एट होम डिलीवरी वाले मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप उसको यूज़ करिए। सेकेंडली, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है डिजिटल टेक्नोलॉजी से बनते हैं। स्कैनर होता है, डिजिटल स्कैनर यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट वो यूज़ करते हैं, उसकी हेल्प से वो बनाए जाते हैं। मेरे और भी वीडियोस हैं डिजिटल स्कैनर पे, वो आप देख सकते हैं। उस पर आपको डिटेल में पता चलेगा कि डेंटल स्कैनर का क्या एडवांटेजेस होते हैं। उसके हेल्प से ही आपके अलाइनर्स बनते हैं। तो दीज आर वेरी परफेक्टली फिटिंग। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज जो पेशेंट को और मिलता है वो ये रहता है कि इसमें आपके नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स बहुत कम हो जाते हैं। या अलाइनर्स की ऐसे ट्रे आती हैं जो हम आपको दे देते हैं, आप इसको घर ले जाइए और आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं कि एक ट्रे आपको 15 to 20 डेज पहनना है और फिर आप सेकंड ट्रे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें बार बार आके आपको डेंटिस्ट को नहीं दिखाना होता है, तो आपके नंबर ऑफ विजिट्स बहुत कम हो जाते हैं। सो सपोजिटली मैं ग्वालियर में प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा पेशेंट बॉम्बे में है, तो बॉम्बे वाला पेशेंट भी मेरे से ग्वालियर में आके ट्रीटमेंट करा सकता है क्योंकि एक बार ही आना है और फिर हम उसको ट्रे बाय पोस्ट भेज देते हैं और फिर वो बॉम्बे में अपनी ट्रेस पहनता रहे और फिर 1 in 6 months हम उनको रिकॉल के लिए करते हैं, चेकअप के लिए। दैट्स इट। सो व्हाट आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस और अलाइनर्स? आई विल रिपीट इन द एंड। फर्स्ट मेजर एडवांटेज इज दैट इट इज़ वेरी एस्थेटिक, मतलब नोटिस नहीं करते आप, पहनने के बाद कोई नोटिस नहीं करेगा आपने अलाइनर्स पहने हुए हैं। सेकेंडली, यू कैन ईट एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन मेंटेन योर हाइजीन ईजिली, आप ब्रश कर सकते हैं ईजिली, आपकी हाइजीन मेंटेनेंस बहुत अच्छी तरह रहती है। पर एक कंडीशन ज़रूर है कि आपको इसको पहनना होता है, मीन्स अराउंड 22 to 23 आवर्स यू आर सपोज टू वेयर इट।
सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि अगर आप इसको पहनेंगे नहीं ठीक से तो फिर आपका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। एंड ड्यूरेशन आपकी अब आजकल अलाइनर से भी आपकी जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है इट इज़ वेरी लेस। सो डोंट वरी, अगर आप फिक्स ब्रेसेस और ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस में चूज करना चाह रहे हैं तो आई विल ऑलवेज एडवाइज यू टू गो फॉर इनविजिबल ब्रेसेस और अलाइनर्स, बट ऑफ कोर्स आफ्टर टेकिंग ए कंसल्टेशन फ्रॉम योर ऑर्थोडोंटिस्ट। अगर आपके मन में ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस और अलाइनर्स रिगार्डिंग और भी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू एंड नमस्ते।